तो बेटा ये हमारा लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है। मुझे पता है प्रोजेक्टाइल मोशन को रिवाइज करना बार बार बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं ये लेक्चर बना दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको बहुत इजी रहे प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने में। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमें कवर करना है, और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। देखो, जब भी मैं किसी भी चीज को किसी हाइट से फेंकूं, या अर्थ की सरफेस पे किसी एक इंक्लाइन एंगल से फेंकूं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा। ऐसे पहले वो ऊपर जाएगा हाफ ट्रेजेक्ट्री में, और फिर वो अदर हाफ ट्रेजेक्ट्री में नीचे जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी चीज को फेंकूं एक इंक्लाइन से ऐसे करके, तो ऐसे जाके इस तरीके से उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। इसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन को हमें बहुत अच्छे से विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझना है इजिली। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे ये बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में फिट हो सकता है, चलो हम देख लेते हैं। और इसको बहुत अच्छे से हम टैकल कर लेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड स्लाइड में दिखाऊं, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा होगा। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से फेंका है। ठीक है। यहाँ पर यू वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका है। मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको। कुछ इस तरीके से मान लो ये हमारे पास एक ग्राउंड है। ठीक है। ठीक। तो अगर मैं इसको इस तरीके से एक एंगल पे फेंकूं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये मेरे पास एक एम मास की ऑब्जेक्ट है, और बेटा मैंने इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करा है, तो होगा क्या, ये थोड़े देर के लिए हवा में होगी, और फिर मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी, और फिर उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगी। ठीक है। जैसे नीरज चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा क्या करता है, जेवलिन फेंकता है। तो जेवलिन जब वो फेंकेगा, तो कुछ इस टाइप का मोशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये वाला जो मोशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये जनरली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोला जाता है, क्योंकि मैंने इसको एक एंगल पे प्रोजेक्ट करा है अर्थ की सरफेस से। तो क्या सर प्रोजेक्टाइल किसी और टाइप का भी हो सकता है? आंसर है हाँ। प्रोजेक्टाइल जनरली और मेनली दो टाइप के होते हैं बेटा, ध्यान से देखना। प्रोजेक्टाइल जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो दो टाइप का माना जाता है, या दो टाइप से हम प्रोजेक्टाइल को पढ़ सकते हैं। तो एक कैटेगरी देखूं, तो एक कैटेगरी होती है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है। देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है। और दूसरा होता है बेटा हमारे पास, अगर मैं किसी भी चीज को एंगल पे फेंकूं, ठीक है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, या एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी हम उसे बोल सकते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अब ये दिखता कैसे है, तो मैं यहाँ पर आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा हूँ अपने नोट्स में। हमारे पास दो टाइप के ऐसे होते हैं, देखो इस तरीके से। अगर मान लो मैंने किसी भी चीज को इस तरीके से प्रोजेक्ट करा है कि मेरे पास ये एक हाइट है एच। ठीक है। ये मैं किसी टावर पे खड़ा हुआ हूं, और यहां से एच हाइट से अगर मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट करूं ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बेटा वो कैसे जाएगी, थोड़ी देर तक के लिए तो वो ऐसे जाएगी, और अल्टीमेटली अंडर द ग्रेविटी उसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। होगा या नहीं होगा? तो इस टाइप को बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसको फेंकते वक्त मेरी जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। ठीक है। मेरी जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब अगर इसी बॉल को मैं एक एंगल से फेंक दूं, अर्थ की सरफेस पे मान लो मैं खड़ा हूं, और मैंने उसको किसी एंगल से फेंका। ठीक है। अभी मैंने जैसे दिखाया था, इसी चीज को अगर मैं इस किसी एंगल से फेंकूंगा, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, और अल्टीमेटली जाके कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो ये हमारी कैटेगरी आ जाती है एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। तो हमें कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं? दो टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, और एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल होगा हमारे पास। ठीक है। तो चलो हम ये दोनों स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला हम क्या कवर करने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और फिर उसके बाद में कवर करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओके। तो
एक प्रोजेक्टाइल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल पढ़ रहा हूँ, लेट्स से पहले मैं आपको करा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ओके। पहले हम करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो हमें समझ में आ जाएंगे। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है मेरे पास, तो पहले मैं इसे पढ़ूंगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या किसी भी को प्रोजेक्टाइल को पढ़ते वक्त क्या क्या अजम्पशन करनी है बेटा। सबसे पहले तो हम कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। देखो इस चीज को लेट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन बेटा हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी 11th के लिए खैर, तो इसमें हमें एयर फ्रिक्शन नहीं मानना, ठीक है। तो हम ये ऐसा अजम्पशन लगा रहे हैं, ये मेरी अजम्पशन है, इट्स माय अजम्पशन, कि हम नहीं पढ़ेंगे एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज को फेंकेंगे तो वहां पर कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, नो एयर फ्रिक्शन शुड बी देयर, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन नहीं है बेटा हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम किसी चीज को फेंकेंगे हवा में, तो बेटा क्या होता है कि उसका जो मोशन होता है वो अंडर ग्रेविटी होता है ना। मतलब ग्रेविटी के अंडर उसका मोशन होगा, ग्रेविटी में वो मूव कर रही है। तो इस केस में हम जो एक्सीलरेशन y के अलोंग है वो माइनस जी लेंगे, और जो एक्सीलरेशन x के अलोंग आएगा उसको जीरो मानेंगे, ठीक है। कैसे मानेंगे सर, क्योंकि मान लो अगर मैंने किसी भी चीज को एक एंगल से प्रोजेक्ट करा, प्रोजेक्टाइल के केस में ऐसे करके, मैं प्रोजेक्टाइल के केस में इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा अल्टीमेटली देखा जाए तो इसका मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी क्योंकि माइनस वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसीलिए ये जो ग्रेविटी है ये माइनस जी लेंगे हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्योंकि ग्रेविटी एक्स डायरेक्शन में नहीं लगती, इसीलिए हमने इस बॉडी का जो एक्सिलरेशन है एक्स के अलोंग वो माना है जीरो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि जो भी हम ये प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, यहाँ पर बॉडी का मोशन अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अंदर जो भी मोशन हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर मैंने किसी चीज को प्रोजेक्ट करा है, तो प्रोजेक्ट करने पर अगर वो चीज जा रही है तो उस पे कौन सी एक्सीलरेशन लग रहा है, तो बेटा उस पे सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, ओके। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन y के अलोंग क्या रहेगा, माइनस जी, ओके। और एक्सीलरेशन x के अलोंग हमेशा हमें क्या मानना है प्रोजेक्टाइल में, ax हमेशा जीरो मानना है, ठीक है। अगर मैं इतनी बात कर लूंगा तो मेरे लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। तीसरी चीज, अगर बेटा देखो ये मैंने अपनी क्लासेस में भी बहुत बार बता रखा है कि बॉडी का मोशन जहां से स्टार्ट होगा उसी को हम ओरिजिन मानेंगे। तो बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसी को हम ओरिजिन मानेंगे, उसी को ओरिजिन कंसीडर करेंगे, ओके। इस चीज को याद रखना। तो सर इससे क्या पता चलेगा, तो मान लो अगर बॉडी का मोशन ओरिजिन से ऊपर की तरफ हुआ, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें मोस्टली या मेनली चीजें पॉजिटिव रहती हैं, इसका यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ओके, ठीक है। इसकी हाइट या डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर बॉडी का मोशन टुवर्ड राइट साइड है प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में तो भी वो नेगेटिव रहेगा। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए जल्दी मुझे बताइए कि अगर मैं किसी चीज को फेंक रहा हूं तो उस चीज पर ग्रेविटी कहाँ लगेगी, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगी। इसीलिए बेटा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा माइनस जी की फॉर्म में लिया जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगी। तो अगर इतनी चीजें मुझे बहुत अच्छे से आती हैं तब मैं बहुत अच्छे से इन सब चीजों को कर सकता हूं। तो ये तीन अजम्पशन मुझे मान के चलनी है, ठीक है। एक और पॉइंट हमें प्रोजेक्टाइल से पहले बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या पॉइंट समझना पड़ेगा बेटा, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, ये जो मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2D मोशन है, ठीक है, 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन है बेटा, ये 2D मोशन हो रहा है यहाँ पर। और अगर ये 2D मोशन है तो क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली हैं, तो अगर
2D मोशन में बॉडी एक्स के अलोंग मूव करेगी, तो ये सारी इक्वेशन एक्स वाली हम लगाएंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, और अगर वाई के अलोंग मूव करेगी तो हम वाई वाली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है अगर मुझे प्रोजेक्टाइल करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका सिंपल सा मतलब है, देखो मेरे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो मुझे ऐसे लेके चलना है। ये मेरी पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई किसकी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। दूसरी हो गई एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, तीसरी हो जाएगी बेटा हमारे पास क्या? वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 AX एस एक्स। ठीक है, वहीं अगर बॉडी का मोशन में वाई एक्सिस के अलोंग मानूंगा तो यही चीज, यही तीनों इक्वेशन को हम वाई एक्सिस की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे? वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा? वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इजकल टू 2 AY SY। ओके, तो अगर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है तो मुझे ये वाली इक्वेशन का यूज करना है। तो अगर मुझे प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मुझे इन 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल का पूरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम बहुत अच्छे से। ओके।